हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गिनतारा क्लास 5 की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 गुणा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसका पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आओ दोहराएं। पहले हमने क्या देखा था कि मोना नाम की एक लड़की है जो कि अपने पापा के साथ शहर घूमने जाती है, वहाँ पे वो बेकरी भी देखती है, ठीक है। फिर वो बिस्किट्स की कैलकुलेशन करती है। तो ये सब चीजें हमने पार्ट 1 में देखी है, तो आप पार्ट 1 की वीडियो चाहिए देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम गुणा कैसे करते हैं। उस वीडियो में हमने गुणा सीखा है। तो देखिए, आओ दोहराएं। संख्याओं का स्थान बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। मतलब अगर हम संख्याओं का स्थान बदलते, जैसे पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि संख्याओं का क्रम बदल देने से उनके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे अगर हम मान लीजिए ये हमारे पास है, तो अगर हम 4 + 2 लिखें तो भी 6 आएगा, 2 + 4 लिखें तो भी 6 आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर हम 4 × 2 करें तो भी 8 आएगा, 2 × 4 करें तो भी 8 आएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। देखिए, जैसे 46,789 × 100 इज इक्वल टू 100 × 46,789। अब इसमें 100 बाद में था, इसमें 100 पहले आ गया, लेकिन जब आप गुणा करेंगे तो इनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, ये तो हो गया। दूसरा है किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। अब देखिए, जैसे 50,692 का गुणा अगर हमने 1 में किया तो 50,692 यही वाली संख्या हमें वापस मिली, ठीक है। क्योंकि एक का अगर हम मान लीजिए इसका हम 1 गुना करें, ठीक है, किसी भी संख्या का हम 1 गुना करते हैं तो हमें वापस वही संख्या मिलती है। जैसे 2 का 1 गुना 2 ही होगा, 2 का 2 गुना आपका 4 हो जाएगा, लेकिन 1 गुना वही खुद 2 ही रहेगा। अब देखिए, किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 होता है। मतलब किसी संख्या और 0 है, उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पाठ 1 में, कोई संख्या है और 0 है, उनका योग करेंगे तो हमेशा वो संख्या ही मिलेगी, ठीक है। उस तरीके से किसी संख्या और 0 का हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमें गुणा ही मिलेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या ही क्यों ना हो, तो भी क्यों ना हो कोई। उसका गुणा अगर हम 0 से कर दे तो हमें वापस 0 ही मिलना है। कोई घबराने की बात नहीं है। बस कितनी बड़ी संख्या अगर मल्टीप्लाई 0 है तो आंसर 0 आना है, ठीक है। देखिए, जैसे कि 4,635 का गुणा 0 में किया तो 0 आ जाएगा। आगे यहाँ पर है, देखो, समझो और करो। तो सोहन का गोदाम है, ठीक है। सोहन नाम का लड़का जिसका गोदाम है, जिसमें उसके पास 1590 यानी कि 1590 चावल की बोरियां है। अगर उसकी एक बोरी में 107 किलोग्राम चावल आता है, 107 किलोग्राम चावल आता है, तो उसकी जितनी बोरी है उसमें कितना किलोग्राम चावल आएगा, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए, सोहन के गोदाम में चावल की बोरियों की संख्या कितनी है, 1590। प्रत्येक बोरी में चावल की मात्रा 107 किलोग्राम। अतः कुल चावल यानी कि अब उसके पास जितनी बोरियां, उसमें पूरा कितना चावल आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, जिसमें हमने 1590 लिखा, इसका गुणा 107 से हमें करना है। तो सबसे पहले इकाई का करेंगे यानी कि 7 का। तो हमने 7 का गुणा 0 में किया, फिर 9 में किया, फिर 5 में किया, फिर 1 में किया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास है 11,130। तो देखिए वही लिखा है, पहले 7 इकाई का इतना गुना किया, उसके बाद देखिए 0 का हमने इन सब में गुना किया, तो देखिए फिर 0 दहाई या 0 का हमने इतना गुना किया, उसके बाद हमने इस 1 का इन सब में गुना किया, तो फिर 1 सैकड़ा या 100 का हमने इसमें गुणा किया, तो हमें इतना मिल गया। कितना मिला, 1,59,000। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया, अंत में तीनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तो इधर आ गया 0, इधर आ गया 3, इधर आ गया 1, इधर आ गया 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5, 1, 6, 1, 7 आ गया 1। यानी कि सोहन के पास से इतनी जो बोरियां हैं चावल की, 1590 बोरियां, उसमें कितने किलोग्राम चावल आएगा, उसमें आएगा दोस्तों 1,70,130 किलोग्राम चावल, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रजनी नाम की एक लड़की है जिसका कारखाना है, उसे कारखाने में रोज 35,771 अगरबत्तियां बनती हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक वर्ष में उसके कारखाने में 293 दिन काम होता है, 293 दिन काम होता है, तो उन दिनों में उसके कारखाने में कितनी अगरबत्तियां बनेंगी। तो देखिए यहाँ पर
वर्ष भर में रजनी के कारखाने में काम होता है कितने दिन? 293 दिन। एक दिन में कारखाने में बनने वाली अगरबत्तियों की संख्या कितनी है? 35,471। अतः पूरे वर्ष में कारखाने में अगरबत्तियां बनेगी। अब देखिए, अगर एक दिन में 35,471 बन रही हैं तो हमें निकालना है 293 दिन में कितनी बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 35,471 को 293 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 293 बार हम लिख करके जोड़ेंगे तो है नहीं, इसलिए हम गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए, ये 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 चौके कितना हो गया? 12 हासिल 2, 14 को 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 के 9। अब यहाँ पे इकाई का हो गया, इधर लगा दिया 0। 9 एकम 9, 9 सत्ते की 63, तो 63 को लिखेंगे 3 हासिल लगा कितना? 6 हासिल लगा हमारा 6। 9 चौके 36, 36 और 6 कितना हो गया? 42 को 2 हासिल लगा 4, 9 दूनी के 18 हासिल 4, 22 को 2 हासिल लगा 2 और 9 तिक कितना हो गया? 27 और 2 आ गया 29। अब इसी तरीके से इकाई हो गया, दहाई हो गया, फिर 2 का हमने सब में गुणा किया तो 2 4 9 4 6 ऐसे हमने करके लिख दिया। फिर इन तीनों गुणनफलों को जोड़ दिया, 3 0 0 3, 1 9 0, 10 को 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, 3 8, 8 2 10 को 0 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14 को 4 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21 को 1 हासिल लगा 2, 9 2 11, 11 4 15 को 5 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। तो यानी कि जो रजनी है उसके कारखाने में एक वर्ष में कितनी अगरबत्तियां बनेंगी? एक वर्ष में आप कह सकते हैं कि उसके कारखाने में 95,14,003 अगरबत्तियां बनेंगी। नेक्स्ट है आपका स्वयं करो, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है, एक लोहे की अलमारी की कीमत 6,572 रुपए है। एक समाज सेवी संस्था ने जनपद के सभी 935 प्राइमरी स्कूलों को ऐसी एक अलमारी देने का निर्णय लिया। संस्था को इस कार्य हेतु कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे? देखिए, एक समाज सेवी संस्था है जो ये क्या करती है कि उस गांव के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनको एक एक लोहे की अलमारी देने का वो निर्णय लेती है कि हाँ, एक प्राइमरी स्कूल है, इसको हम एक लोहे की अलमारी दे देते हैं। ठीक है, तो कितने प्राइमरी स्कूल है? 935। लोहे की अलमारी की कीमत कितनी है? फ्री में तो मिलेगी नहीं, उसकी कीमत कितनी है? 6,572 रुपए। ठीक है, तो उसको देना है कितने स्कूलों को? इतने स्कूलों को। अगर एक स्कूल को एक अलमारी दे रही है तो एक स्कूल के ऊपर उसने कितना खर्च किया? 6,572 रुपए। और ऐसे ही 6,572 रुपए उसे 935 बार खर्च करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए गुणा कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर उसे पूरा कितना खर्च करना पड़ेगा एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यानी कि हम इसको हल करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे एक लोहे की अलमारी की कीमत कितनी है? 6,572 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे जो जनपद है उसमें कितने प्राइमरी स्कूल हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या। कुल कितने प्राइमरी स्कूल है? 935। लिख दिया 935। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कुल खर्च किए जाने वाले रुपए। ठीक है, कुल कितने खर्च किए जाएंगे? गुणा कर देते हैं, तो 6,572 गुणे 935। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 5 7 2 9 3 5। इसका गुणा करना है, 5 दूनी के 10 को 0 हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36 को 6 हासिल लगा 3, 5 5 25 और 3 28 को 8 हासिल लगा 2। 8 6 कितना हो गया? 30 और 2 32।
उसके बाद आ गया 0, 3 दूनी 6, फिर 3 सत्ते 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 बच्चे 15 और 2 17 को 7 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19। फिर देखिए 9 दूनी 18 को 8 हासिल लगा 1, 9 सत्ते 63 और हासिल 1 64 को 4 हासिल लगा 6, 9 बच्चे 45 और 6 51 को 1 हासिल लगा 5, 6 के 54 और 5 कितना हो गया 59 को 9 और ये पूरा। उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे तो 0 0 0 0, 6 6 12 को 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 हो गया 10, 10 और 8 18 को 8 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 और 14 को 4 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 13 4 आ गया, फिर 9 और 1 10 और हासिल जो हमारा 1 था 11 को 1 और इधर आ गया 6। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 61,74,820, 61,74,820 ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें एक डिब्बे में आगे है एक डिब्बे में 40,815 स्क्रू पैक किए जाते हैं। ऐसे 238 डिब्बों में कुल कितने स्क्रू पैक होंगे। देखिए यहाँ पे एक डिब्बे में कितने स्क्रू पैक हो रहे, स्क्रू मतलब होते हैं कीले, है ना, जो दीवार में काटते हैं हम, वही कीले, ठीक। तो एक डिब्बे में 40,815 स्क्रू पैक होते हैं एक डिब्बे में। तो अब हमें बताया है कि ऐसे ही अगर 238 डिब्बे हैं तो कुल कितने उसमें स्क्रू पैक होंगे। चलिए करते हैं भाई, ये तो बहुत इजी है, हम सबको पता है कि क्या करना है, गुणा करना है। तो हल करते हैं, जिसमें है एक डिब्बे में स्क्रू की कुल संख्या, एक डिब्बे में स्क्रू की कुल संख्या, देखिए एक डिब्बे में कुल कितने स्क्रू आते हैं, तो वो है 40,815 स्क्रू, ठीक। उसके बाद डिब्बों की संख्या, डिब्बों की कुल संख्या कितनी है, 238 डिब्बे, ठीक। अतः कुल डिब्बों में स्क्रू की संख्या क्या होगी, 40,815 गुणे 238। चलिए गुणा कर लेते हैं, 40,815 गुणे 238, 8 में 40 को 0 हासिल लगा 4, 8 एक कम 8, 4 12 को 2 हासिल लगा 1, 8 8 64 हासिल लगा 1, 65 को 5 हासिल लगा 6, 8 0 0 6 और 8 चौके 32, ठीक, 0 आ गया। अब देखिए 3 25 15 को 5 हासिल लगा 1, इधर आ गया 4 और 3 8 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 0 0 2 और इधर 12 0 0, 2 25 10 को 0 हासिल लगा 1, 3 2 8 16 को 6 हासिल लगा 1 और इधर आ गया 1, क्योंकि 2 0 से 0 और 1 और इधर 8 जोड़ देंगे 0 7 9, इधर 6 4 10 13 को 3 हासिल लगा 1, अब 6 और 4 10 और 1 11, ठीक। फिर 3 2 5 1 6 1 7, इधर आ गया 9, तो इधर आ गया हमारा 9 7 1 3 9 7 0 स्क्रू, यानी कि 238 डिब्बे में कितने स्क्रू पैक किए जाएंगे दोस्तों, पैक किए जाएंगे 97,13,970 स्क्रू, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट था ना गुणा, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था, जो इंट्रोडक्शन था, वो हमने देख लिया। अब बाकी के जो अभ्यास कार्य है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।